स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरा एक सेकंड चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। कुछ टाइम पहले मैंने एक अपनी क्लाइंट को सेशन दिया था। पर्सनलाइज सेशंस में देती हूँ एंड आज मैं एक बात उनकी तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्टे अनोनिमस, बट उन्होंने बताया दैट शी हैज़ हील्ड हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड एंड आई एम सो डैम हैप्पी अबाउट दिस कि कैसे आप सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन के प्रैक्टिसेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिसेस अप्लाई कर करके पूरी मतलब कहते हैं ना एक रिलेशनशिप बचा सकते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे सेशंस लेना तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी। अगर सेशन लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। मेल आईडी ऊपर मैंने स्क्रीन पे दिया है, आज की चाय @gmail.com एंड akcmiracles@gmail.com। मेल कीजिए, आई सेंड यू द डिटेल्स। बट अगर नहीं भी आप मेरे सेशंस ले सकते हैं ड्यू टू एनी फाइनेंशियल वो कंस्ट्रेंट या कुछ, इट्स ऑल राइट। मैंने सब कुछ अपने दूसरे चैनल पे दिया है एंड जिसको ना पता हो अभी तक वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उस चैनल पे अगर आप अभी जाके वीडियोस देखते हैं उसमें मेरा ऐसा कोई इतना पर्सनल गेन नहीं है, बट जो नॉलेज मैंने वहाँ पे डाली है लिटरली 5 to 6 OGs जो हैं LOA के, उनकी सबकी टेक्निक्स का एक क्रक्स बना के मैंने वहाँ पे अलग अलग पॉडकास्ट के फॉर्म में डाला है। ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज योर लाइफ विद दोज पॉडकास्ट एंड आप अपनी सारी रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। सो गो अहेड, वॉच दैट चैनल नाउ एंड लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। साहिबा के वेट को लेके बहुत कमेंट्स देखती हूँ मैं आए दिन उसके चैनल पे एंड सही भी है, लोगों को दिख रहा है, जेन्युइनली लोग अपना कंसर्न सामने रख रहे हैं कि साहिबा का कितना ज़्यादा वेट गेन हो चुका है एंड शी थिंक्स दैट पीपल आर टरोलिंग हर। ट्रोलिंग नहीं, टरोलिंग। हम साहिबा को बुरा ना लगे तो उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ ही जाएंगे। पर मैं इतना कहूँगी कि एक इंसान को हर चीज़ ट्रोलिंग ही लगे, ये बात भी कि उसके आपको पता है, ये मतलब कोई डराने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, बट सच ये है कि ओवर टाइम जब आप ज़्यादा खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी रगों पे इम्पैक्ट आता ही है। मतलब ये तो, और हाँ मैं ये कहती हूँ, इनफैक्ट मैंने कुछ अपने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको हेल्थ के साथ भी हेल्प करा है थ्रू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट व्हेनेवर यू ईट समथिंग जस्ट से दिस दैट दिस थिंग इज़ हीलिंग मी, दिस थिंग इज़ हीलिंग माई बॉडी। बट एट द सेम टाइम मैं हमेशा एक चीज़ उन्हें कहती हूँ दैट अफर्मेशन तो ये सब सही है, बट एट द सेम टाइम एम्बॉडी द एनर्जी ऑफ अ फिट पर्सन एंड अ फिट पर्सन विल लिटरली नॉट ईट लाइक अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली ओबीज, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, या फिर जो क्रेविंग्स पे अपने काबू नहीं पा सकते। सो वेट लॉस के लिए अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो वो ये है, इवन इन लॉ ऑफ अजम्पशन जो मैं बताती हूँ सिखाती हूँ, is to act like a person who is fit, and any person who is fit will not rest for the entire day, and any person who is fit will not eat and eat and eat like साहिबा। I'm sorry, हाँ ये बात दिल को लगती होगी, यहाँ कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ मैंने खुद देखा है द साहिबा वॉज ऑन अ फिटनेस जर्नी एंड शी डिड थिंग्स विच वर वेरी इंस्पायरिंग। मैं इंस्पिरेशनल भी थी, हाँ आप थी। जब आप थी तो हम उस बात की तारीफ करेंगे। जब आपने वेट लॉस किया था, जब आप अच्छे से डाइट फॉलो करती थी, जब आप सबको बताती थी कि स्टेप्स करने की अहमियत क्या है, कि कुछ भी करते रहे एक जगह पे खड़े होकर चलते भी रहोगे वो भी बहुत है। सच में इस लड़की ने बहुत कुछ किया था टू लूज वेट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड नाउ व्हेन द सेम ऑडियंस जो कि इससे इंस्पायर होती थी वो इसे कहती है कि आप अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो। अरे एक चीज़ मुझे बताइए, मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, लोग के कपड़ों पे कमेंट कर रहे थे, क्या कपड़े। ऑफ कोर्स सिल्वर्ट इसे सूट नहीं कर रहा था, जो इसने कपड़े पहने थे वो मटेरियल इसे बहुत ज़्यादा बल्कि दिखा रहा था। बट द ट्रुथ इज, अगर आप फिट हैं तो कुछ भी मटेरियल पहन लीजिए, आप अच्छे ही लगोगे। और ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस करी व्हेन आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। लॉट ऑफ का मतलब है आई वेंट फ्रॉम, जब मैंने मेजर किया था आई वॉज 84, बट मेजर करने से पहले आई वॉज अबव 90, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत टाइम तक मैंने मेजर ही नहीं किया था। ऑफकोर्स मुझे एंग्जाइटी हो रही थी कि पता नहीं कितना आएगा। आई कुड सी माई सेल्फ इन द मिरर और मुझे सब दिख रहा था कि मैं क्या थी क्या नहीं। तो इस वजह से जिस टाइम पे मैंने मेजर करा आई वॉज 84 एंड मैंने कम करा खुद से घर पे करा, काइज़ेन टेक्निक से करा और मैं नीचे आ गई टू 64। बट वो सब तो मैंने डाइट से करा था। मेरी मसल्स जो थी वो जो, क्योंकि घर पे ही मैं वो कार्डियो करती थी, घर पे ही मैं सब, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत कमज़ोरी फील हो रही है। डाइट कट करके, खाना कट करके, कैलोरीज कम करके, डेफिसिट पे रह के मैंने वेट तो लूज़ किया, बट मेरी स्ट्रेंथ चली गई थी। और यही बात मुझे लगता है साहिबा के साथ भी हुई, बिकॉज शी वांटेड टू गेट मैरिड। तो उस चक्कर में उसने वेट लॉस करा, उसने खाना कट करा, उसने डाइट करी एंड
उसका वेट कम हो गया। बट देन क्या लॉन्ग टर्म में ये चीज़ चल सकती है? नहीं। एंड आई ऑल्सो न्यू दैट। हुआ क्या, जब मैंने वेट कम कर लिया एंड ऑल, फिर एक बार मुझे कोविड हुआ था। इट वॉज फॉर द थर्ड टाइम। इम्यूनिटी लो ही थी ऑफकोर्स, एंड इसलिए तीसरी बार हुआ। और जब इस बार हुआ था तो मैंने खाना खाया प्रॉपर एंड ऑलमोस्ट वेट वापस से वहीं पहुंचने लग गया। आई रीच्ड टिल 76 विच वॉज नॉट वेरी लेस, यानी वापस से वेट अच्छा खासा। अच्छा, मेरी हाइट अच्छी खासी है तो 76 उतना नहीं है, बट फिर भी बल्कि तो हो गई थी मैं। एंड देन आई वाज लाइक क्या करूँ क्या करूँ। तो मेरे ब्रदर हैं, मेरे कज़न ब्रदर, ही पुश मी अ लॉट कि जिम करो जिम करो जिम करो। एंड डोंट वरी, मैं इस पॉडकास्ट के एंड में आप सबको बताऊंगी कि क्या चीज़ आप करिए जिससे चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। बिकॉज मुझे भी पीसीओडी का इशू था। बेसिकली मेरे भी डिलेड साइकिल्स होते थे एंड या फिर कभी कंसिस्टेंट नहीं होंगे, बट इतने कम कि समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी। बहरहाल सिर्फ मेरे भाई के जिद पे मैंने जिम ज्वाइन करा, वरना आई वाज लाइक अरे जिम जाके पैसे क्यों बेकार कर रहे हैं, अरे वेट लॉस तो घर पे भी मैंने किया था, वापस हो जाएगा। बट देन जिम जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा और वेट बढ़ा। अब वो क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि अब क्या है ना, जिम में आप जाते हो तो ताकत लगती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। कार्डियो तो मैं इतना कर नहीं रही थी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे मेरा सारा ध्यान था। क्योंकि मैंने कहीं भी पढ़ा भी था कि पीसीओडी पीसीओएस के जिनको इशू होता है, अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। बिकॉज एनी विच वेज मेल हार्मोन्स उनके थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं एंड ओवरऑल जो है उनकी हेल्थ बैक टू नॉर्मल जाती है। तो इनिशियली मुझे भूख बहुत लगती थी और मेरा वेट बढ़ते गया एंड मुझे लगा था ये क्या ही हो रहा है, रिवर्स में क्यों जा रहा है सब। बट आई वॉज कंसिस्टेंट और अब मेरा वेट जो है वो 60 पे आ चुका है एंड आई एम कंटिन्यूसली लूजिंग वेट एंड गेनिंग मसल्स एंड आई डोंट फील दैट वीकनेस एनी मोर। मैं अभी भी डेफिसिट पे हूँ, बाय द वे मैं कैलोरी डेफिसिट पे हूँ, बट मैं कॉन्शियसली इतने अच्छा, मतलब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इतना अच्छा हाई प्रोटीन खाना खाती हूँ कि जो भी मैं खा रही हूँ चाहे वो थोड़ा कम है बट वो मेरी स्ट्रेंथ पे असर नहीं डालता है। और चीट डे मैं भी रखती हूँ, कभी कभी 2, बट येट अगेन कैलोरीज बहुत वो होती हैं। लाइक मैं आपको सही बताऊं तो मेरी अगर नॉर्मल डे की कैलोरीज 1100 तक है, विच आई नो इज़ नॉट दैट मच, थोड़ी कम है, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ठीक है अभी मैं कॉन्शियसली कम ही खाती हूँ। ऑन द अदर हैंड चीट डे पे मेरी कैलोरीज 2000 होती हैं वाइल आई ईट हैवी फूड। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिनके लिए भी अगर मतलब साहिबा वाली इशू आ रहा है ना, बिकॉज आई नो क्या हो जाता है, ये मेरे साथ भी होता था जब मेरा वेट ज़्यादा था कि पेट इतना खा खा के आपकी कैपेसिटी खाने की इतनी ज़्यादा हो जाती है, पेट इतना बड़ा हो जाता है कि आपको बार बार भूख लगती है। उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, काइजन करना है, जो मेरी मदर ने मुझे बताया था। और काइजन टेक्निक जो है वो बहुत आसान होती है। उसका मतलब ये होता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी अगर आप खाते हो रात को 4 रोटी, ठीक है, आप 3 कर दो। चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो, 1 कर दो। 1 लेते हो, आधी कर दो। हर चीज़। अच्छा, स्टेप्स नहीं होते आपसे, नो प्रॉब्लम। आई स्टार्टेड विद 100 स्टेप्स। अरे चाय पागल हो क्या, 100 स्टेप्स क्या होता है? एग्जैक्टली 100 से 10,000 पे मैं सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आ गई थी। 100 स्टेप से मैं शुरू तो कर पाई थी। वो लड़की जो बहाने देती, मम्मा आई डू वर्क फ्रॉम होम, मम्मा मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरी मम्मा ने कहा काइजन करो, 100 स्टेप्स करो, चलो 100 करे बस। मतलब हाथ में आईफोन लेके ऐसे ऐसे 100 करे तो उसमें आ गया जी 100 कर लिए। अगले दिन 200, फिर 500, फिर करते करते नहीं, आई गेस 100 नहीं 500 जो भी था। इनिशियल स्टार्टिंग तो बहुत कम स्टेप्स से करी और फिर 10,000 स्टेप्स पे आई, फिर धीरे धीरे मैं एयर साइकिलिंग पे आई, फिर धीरे धीरे मैं क्रंचेस पे आई। अच्छा, अच्छी बात ये थी, आई डोंट नो व्हाई मेरी बॉडी में कोई भी एक्सरसाइज से पेन नहीं होता था। ये मेरे बचपन से ही रहा है दैट व्हाटएवर एक्सरसाइज। स्कूल में मैं काफ़ी एक्टिव बच्चा थी, तो बास्केटबॉल खेलना या कितनी देर धूप में खिला लो या कुछ भी कर लो, वेट तो कम नहीं होता था, बट हाँ मेरी बॉडी कभी थकती नहीं थी और दर्द नहीं होता था। और वो क्यों है, मे बी मैं अपनी दादी पे गई हूँ, क्योंकि मेरी दादी भी कुछ ऐसी ही थी। वो कितना भी कुछ कर लें, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लें, कितनी एज में सीढ़ियाँ चढ़ लें, उनको कभी कुछ उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आता था। सो वो मेरे फेवर में हमेशा रहा कि चाहे मैंने जिम में एक्सरसाइज करी हो कहीं भी, आई नेवर एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ पेन। अब जाके थोड़ा सा हल्का बहुत होता है बिकॉज जिम जाना, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट पे रहना, बट अदरवाइज ऑल इन ऑल काइजन ने मुझे बहुत मदद करी है। आपको कहीं से कुछ भी शुरू करना है फिटनेस में, बस छोटा सा गोल रखिए, ठीक है, और अपने आप ना हर हफ्ते उस गोल को थोड़ा 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 और बहुत थोड़ा बढ़ाना है। इनिशियली तो आपको लगेगा मैं क्या ही कर रहा हूँ, बट बात वही आती है कि बूंद बूंद से समंदर बनता है। और साहिबा के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, टरोलिंग कोई नहीं कर रहा भाई।
अगर आप खड़े होके अपनी बहन का मेकअप नहीं कर सकते हो, अगर आप तैयार हो रहे हो और उसमें आप इतने बल्कि लग रहे हो, इतनी बुरी हालत आपकी हो रही है कि आपसे कुछ किया नहीं जा रहा, अगले दिन आप नहा भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आप एक फंक्शन में चले गए, वहाँ पे 4 चीज़ें आपने कर ली तो आप एक्सर्शन में आ गए हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर हेल्थ। अगर आपकी सास जब सीढ़ी चढ़ती है और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की हेल्प की और आपको 4 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, अरे मुझे पकड़ना, तो इसमें कहीं भी इस बात का वो नहीं है कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ टाइम में ना साल होने को आ जाएगा, सो आपका जो बच्चा है उसे हुए काफ़ी टाइम हो गया है एंड अब आपका वेट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पीपल आर सेइंग सच थिंग्स एज इफ कि क्या वापस से कोई खुशखबरी है क्या? दिस इज़ नॉट बॉडी शेमिंग, लग रहा है ऐसा। Sometimes certain things are genuine, certain comments are genuine. Some people out there are genuinely there who are concerned for you. तो भाई समझ जाओ, संभल जाओ। आपकी हेल्थ इस तरीके से नीचे गिर रही है, आपको भी बच्चा पालना है, मुझे नहीं पालना ना, किजा को पालना है, मैं तो खुद ही पलती हूँ, यही मुझे लगता है। ये दूसरों से अपने आप को पलवा रही है बट ये खुद ये नहीं देख रही कि इसकी हेल्थ पे असर आ रहा है। और लिटरली इसकी मदर भी तब मानी थी जब उनको हार्ट में कुछ ऐसा सा फील हुआ था, क्योंकि सच बात है आपके हार्ट के आर्टरीज पे जोर पड़ता है जब आप ओवरवेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कोई डरा नहीं रही, और अगर ये डर रही है तो मैं बोलूँगी मैं भी डरी थी जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, और उसी डर की वजह से मैंने डिसाइड किया था दैट नाउ आई विल टेक थिंग्स इनटू माय हैंड। बहुत बहाने हो गए कि काम बहुत है, अरे कैसे मैनेज होगा। ट्रस्ट मी, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप एक हेल्दी रिजीम फॉलो करते हो, हेल्दी डाइट और ओवरऑल वर्कआउट करते हो, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, आपकी एबिलिटीज़ टू कंप्लीट टास्क्स वेदर रिलेटेड टू वर्क प्लेस या जो भी है वो इतनी अच्छी हो जाती हैं। यू नो हाउ टू इंटेलेक्चुअली सॉल्व सो मेनी अदर थिंग्स। जो आपके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्क प्लेस चैलेंजेस होते हैं, वो इतने अच्छे से आप रिजॉल्व कर पाते हो बिकॉज आई गेस आपका दिमाग भी क्लियर हो जाता है। इट जस्ट गेट्स रिड ऑफ दैट फॉग, या फिर आप कह सकते हो वो जो लेजीनेस होती है वो चली जाती है, जिसकी वजह से आप बहाने बनाने बंद कर देते हैं। एंड सुबह सुबह अगर आप जिम जाते हैं दिमाग बहुत एक्टिव रहता है आपका। बट ऑल थ्रू आउट मैं यही बोलूँगी कि इनिशियली ना जस्ट क्रिएट अ वेरी वेरी कंफर्टेबल टाइम टेबल ओवरऑल। जब आपको वक्त मिले तब आप एक्सरसाइज कर लो, सो दैट आपके पास ये बहाना ना हो कि अरे टाइम नहीं होता, अरे टाइम सूट नहीं कर रहा, अरे जॉब है, अरे ये है। जब वक्त मिले, जॉब से आके वक्त मिले, बात ये समझने वाली है कि अभी सिर्फ वर्कआउट इनकॉर्पोरेट करना है। लेट इट टर्न इनटू योर कंफर्टेबल स्पेस, ठीक है। और उसके बाद अपने आप एक अच्छा टाइम टेबल सेट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आप बहाने बनाते हो ना, तो उन बहानों को साइड करना है। वो कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करे, तो वही वाली बात है। आज समझ लीजिए कि बस पल में प्रलय ना हो जाए, तो इस वजह से जो करना है वो आज से अभी से करिए। जस्ट गिव 10 मिनट्स टू योर जिम। और अगर आपको लगता है ना कि ओहो नहीं आपके लिए आसान होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। मैं जब गई थी तो मेरे जिम में मेरे डैड मेरे साथ गए और उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची जो है वो बहुत नाजुक है, इसे आप सिर्फ ना थोड़ी बहुत ट्रेडमिल करवाइएगा। मेरे ट्रेनर ने एक ही चीज़ बोली, हाँ जी हाँ जी। और उन्होंने ना मुझे फर्स्ट डे बोला थोड़ा सा ये 2.5 का डंबल, थोड़ा सा ना हल्का सा, और वही उन्होंने भी काइजन करवाई, यानी हल्के से ना कभी शोल्डर्स करवाए, फिर हल्के से ना हल्का सा बैक एक्सरसाइजेस करा दी, थोड़े से बहुत थोड़े से लेग्स। अच्छा उस टाइम पे स्ट्रेंथ नहीं होती थी, चक्कर आ जाते थे, और फिर वो कहते नहीं आप लोग तो कोई बात नहीं। बट एक टाइम के बाद खुद ही मन करा कि सर ये हल्का लग रहा है, 2.5 का थोड़ा सा ज़्यादा सा ले लूँ। फिर उसके बाद 5 का हल्का लगा, सर अब 7.5 का। तो ये आपके साथ अपने आप होगा। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट टाइम। और जो पहले दिन जिम में जाके ये सोचते हैं ना कि हाय मैं कैसे करूँगी, आई एम नॉट फिटिंग इन, सो आई वॉज द बिगेस्ट इंट्रोवर्ट। मैं वहाँ जाके इतना अजीब फील करती थी, बट आई वॉज लाइक, एक दिन मैंने कहा आई डोंट केयर अ डैम। मैंने बस ये सोचा कि मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ और मैं जो कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ। बट आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एक लड़की थी बहुत फिट मेरे जिम में, बहुत वेट उठाने वाली। एक दिन ना उसने आके मुझे बोला कि आई हैव सीन योर जर्नी, द अमाउंट ऑफ वेट यू हैव रिड्यूस्ड, और जितने आपकी मसल्स गेन हुई है वो साफ दिखता है। एंड आई वॉज लाइक रियली थैंक यू सो मच। और वहाँ मुझे लगा था कि दिस वॉज द गर्ल हु यूज्ड टू जज मी ऑलमोस्ट, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। बट देन आई नेवर गिव अप, एंड उसी लड़की ने, जिसका मुझे लगता था वो जो मुझे दूर से जज कर रही है, उसी ने आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। सो चेंज योर सिनेरियो बाय योर सेल्फ, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और दीजिए अपने आप को कुछ साल, हर दिन कल मत कीजिए, आज से शुरू कीजिए। हाँ बट पहले मैं हाथ तो दिखा दूँ, मेरा हाथ काँप रहा है। अरे वो इसलिए वो एक तरफ से ज़्यादा फ़ोन पकड़ लिया होगा, राइट में पकड़ लिया करो। हाथ काँप रहा है, हाथ काँप रहा है। अरे भाई कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका, चेक करा लो। दिल घबराते हैं ना 4 सीढ़ी चढ़ के, वो हार्ट पे असर आ रहा है अब। हाँ अल्लाह मैं लेट जाती हूँ, मेरे हाथ पैर दबा दो खिजा।
यही होता है, इस एज में भी ऐसी अपनी सेवा करवा रही है कि जैसे 70 साल की, और वहाँ 70 साल के लोग जिम में दिखते हैं मुझे इतने फिट, क्या आई एम लाइक वाओ। मतलब कभी कभी शर्म आती है कि भाई हम तो उठा रहे 10 किलो वेट और वो उठा रहे 15-20 किलो। सच में एज इज़ जस्ट अ नंबर। और मुझे वो चीज़ जिम में दिखती है जब इतने ज़्यादा एज के कोई कपल आते हैं, मतलब मेरे जिम में एक आते हैं, एंड वो जिस तरीके से जिम कर रहे होते हैं और जिस पेस पे कर रहे होते हैं, मैं तो मतलब अब वहाँ तक जब पहुँचूंगी आई विल बी सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट वो इंस्पिरेशन है मेरी। ऐसे लोगों को पता है रियल लाइफ में ना आपके बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, उन्हें बनाएं, ये व्लॉगर्स को ना बनाएं कृपया करके। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों के लिए जो कर सकती थी वो मैंने करा है थ्रू माई सेकेंड चैनल AKC मिरेकल्स। अगर सेशंस कोई ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ले सकता तो मैं 2 चीज़ हमेशा कहती हूँ, कहीं से शुरू करना हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और नाम जाप। शुरू तो कीजिए और आपकी दुनिया बदलने में कोई वक्त नहीं लगेगा, बट 21 दिन दे दीजिए अपने आप को, 21 डेज तक 108 वाली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और नाम जाप। और बाकी जो सेशंस ले सकते हैं उनको तो पता ही है कि उनको क्या कुछ करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू वांट माय गाइडेड मेडिटेशन और सब्लिमिनल्स, मोस्ट वेलकम जी, मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। सब चीज़ की आपको मेल ID पे डिटेल्स मिल जाएगी। ऊपर मेल ID स्क्रीन पे दिख रहा है, akcmiracles@gmail.com, आज की चाय@gmail.com। दैल बी ऑल। परी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमातर और बर्ड सब आते हैं, और हमेशा उनका ध्यान रखिए। कुछ लोग बहुत सताते हैं फरी बच्चों को, आपको बस उन लोगों के सामने खड़े होकर हमेशा फरी बच्चों की आवाज़ ज़रूर बनना है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।